5 मिनट का मेरे लिए बेस्ट है, 15 मिनट भी बेस्ट है। 163 $163 का मैंने प्रॉफिट ले लिया और एग्जिट होगी। तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज की जो स्कैल्पिंग 1 मिनट की स्ट्रैटेजी है ना, आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, कहीं भी नहीं देखी होगी, और ना ही किसी चमन सी का कोर्स में ये देखा होगा, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर से देख के तो तुम्हें समझाना है, सिखाना है। तो आज का जो हमारा माशाल्लाह प्रॉफिट चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 4220। ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, सो मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है एक ट्रेड लगी हुई है, यहाँ पे जो हमारी लोड है वो है 3 की लोड, 3 की लोड है जी। अब यहाँ पे मैं इस प्रॉफिट को करने वाला हूँ बुक, इतना काफी है, क्योंकि 1 मिनट की जो स्कैल्पिंग है उसमें हमने छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने होते हैं, तो इतना काफी है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेटेजी बताने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं। अब जब आपने यहाँ एक मिसाल है, यहाँ से बाय किया और मार्केट यहाँ पे आ गई, तो जल्दी से एग्जिट हो जाया करो, ये ना निकाला करो कि थोड़ी सी ऊपर और जाएगी, चलो यहाँ पे आएगी, चलो यहाँ पे एक और कैंडल बनाएगी तो निकल जाऊंगा। ये पहला स्टेप है जो आपको पूरा अकाउंट वॉच करने में टाइम नहीं लगाएगा, तो इस चीज से आपने बचना है। चलो थोड़ा सा मैं और वेट करूंगा, ऊपर ना जाए। हाँ, इस तरह का लालच नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 के पास, 4200 के पास मैंने यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी ट्रेड मुझे देखने को मिली थी XAUSD में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी स्ट्रेटजी। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आ गया, यहाँ पे हम कर लेते हैं डबल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज डबल वाला निकाल लिया। अब ये मूविंग एवरेज सबसे पहले मुझे क्या बताएगा, इसने मुझे सबसे पहले ये बताना है कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। मैंने मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखा, तो ये मूविंग एवरेज सिर्फ कैंडल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बता रहा है, ठीक है। मार्केट यहां से गिरी है, यहां से मार्केट का ब्रेकआउट की यहां से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट यहाँ पे इस लेवल के पास आ रही है। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए भाइयों क्या करना है, यहाँ पे जरा समझिएगा। ये कैंडल है 1 मिनट की, तो मुझे जारी बात है मार्केट समझ नहीं आ रही कि अप ट्रेंड जा रही है, डाउन ट्रेंड जा रही है, साइडवेज चला रही है, ठीक है। तो 1 मिनट की कैंडल तो मैं करूंगा, 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल। अब ये तीनों कैंडल अलग अलग है, ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 1 मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अब ये तीनों कैंडल है कैसे, तीनों टाइम फ्रेम पे मुझे मार्केट एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, तो ये मेरी 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ये 5 मिनट की कैंडल थी, तो यहाँ पे मैं 1 मिनट की कैंडल देखता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट की जो कैंडल है उसके अकॉर्डिंग मार्केट है इस तरह चल रही है। पहले ये मार्केट यहाँ से डाउन की रही है, ठीक है, ऊपर नीचे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर ये एक तरह की साइड वेज में ही चल रही है, ठीक है। 1 मिनट में तो मुझे ये चार्ट पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ 5 मिनट में, तो 5 मिनट में अगर आपने देखी होगा तो ये भी एक साइडवेज में चल रही है। तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा, 15 मिनट का करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 15 मिनट के अकॉर्डिंग मुझे साफ साफ चार्ट क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। चलो अभी इसको थोड़ा सा टाइम को और बढ़ाते हैं, मैं इसको 1 घंटे का चार्ट फ्रेम करता हूँ। तो 1 घंटे में अगर आप देखोगे तो आपको एक अच्छी एनालाइज मिलेगी। 1 घंटे में मुझे क्या मिला, सबसे पहले यहाँ पे एक लेवल मिल गया, एक जोन मिल गया, जिसने मार्केट ने क्या किया, मार्केट बेशक ऊपर जरूर गई है, वापस आई है, फिर ऊपर गई है, वापस आई है, रिटेस्ट देने के बाद वापस ऊपर जा रही है। अब सीधी सी बात है कि मुझे स्ट्रक्चर पता चल चुका है, 1 घंटे के, 15 मिनट में मुझे नजर नहीं आया, 5 मिनट में नजर नहीं आया, 1 मिनट में नजर ही नहीं आया, लेकिन 1 घंटे में मुझे नजर आ गया कि मार्केट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर चल क्या रहा है, और मुझे एक अच्छा स्पॉट मिल गया, ठीक है। अब ये चीज क्लियर होगी। अब जारी बात है मुझे 1 मिनट की स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे लंदन सेशन होता है, एक न्यूयॉर्क सेशन होता है। अब लोग अक्सर कहते हैं कि यार जिस सेशन में अच्छा मूवमेंट आएगा हम वहां पे ट्रेड करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे मान लो कि लंदन या न्यूयॉर्क सेशन है, उसमें मूवमेंट फास्ट हो जाता कैंडल का, यानी कि ये कैंडल ग्रीन के लिए जा रही थी, लास्ट में आके ये ऐसे रेड में बन गई, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे खतरा बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये खतरा कैसे बढ़ा है कि यार आपने यहाँ पे 3 कैंडलों का टारगेट लगाया हुआ था, मार्केट अच्छी खासी ऊपर जा रही थी, लेकिन टारगेट से थोड़ा नीचे हो गया, मूवमेंट फास्ट है और नीचे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसलिए मूवमेंट फास्ट में पैसा बनता जरूर है, लेकिन नुकसान भी उतना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, तो हम वापस 5 मिनट की कैंडल पे जाते हैं। अब 5 मिनट की कैंडल पे जाना है, तो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल पे मैं थोड़ी सी एनालाइज करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैंने 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करनी है, तो 5 मिनट का मेरे लिए बेस्ट है, 15 मिनट भी बेस्ट है। तो यहाँ पे मुझे एक लेवल देखने को मिला,
एक छोटा सा लेवल यहाँ पे देखने को मिला और यहाँ पे एक और लेवल मिला। तो सीधी सी बात है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के लिए जाएगी। तो मैं यहाँ पे लोड को करता हूँ 1 लोड, 1 लोड। आप सबसे पहले लोड हमेशा कम रखिएगा, 1 लोड करता हूँ, ठीक है। अब ये जो लोड साइज है ना, बेसिकली स्कैल्पिंग एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग में लोग छोटे छोटे पॉइंट उठाते हैं और छोटे छोटे पॉइंट लेके 50 ट्रेडर लेके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जहां पे एक लॉन्ग ट्रेड करते हैं, क्या एक मिसाल, एक बंदे ने डे ट्रेडिंग करनी है, उन्होंने दिन में 1-2 सेटअप ढूंढने हैं, उनमें ट्रेड करनी है। अब स्कैल्पिंग में एक बंदे ने दिन में 50 ट्रेडें लेनी है और छोटे छोटे पॉइंट कवर करके एक अच्छा प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग है। तो अभी जो हमारा लॉस चल रहा है वो चल रहा है जी $30, $19 इतना। लेकिन यहाँ पे मैंने आपकी ट्रेड ली है। आपकी ट्रेड क्यों ली है? अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे मार्केट ने एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लेवल को ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 1 मिनट के ऊपर चलता हूँ, तो 1 मिनट पे चलता हूँ, तो 1 मिनट पे आप देखो कि मार्केट अभी तक यहाँ से नीचे गिरते 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 स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे 1 मिनट के अकॉर्डिंग मैं एनालाइज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे छोटा सा जोन बना है, इस जोन के अंदर मार्केट ने इसे ब्रेक किया, रिटेस्ट दिया। जैसे यहाँ पे एक रिटेस्ट आया, ठीक है, रिटेस्ट आने के बाद मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब मुझे टीपी और एसएल लगाना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, टीपी और एसएल। अगर आप टीपी और एसएल नहीं लगाते, आप जितने भी बड़े ट्रेडर हो, मेरे ख्याल में आप फेल हो, ठीक है। आपको चाहे लाख का प्रॉफिट होना था, चाहे आपको लॉस होना था, जो भी है, आपका टीपी और एसएल होना जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम टीपी और एसएल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा प्रॉफिट ऊपर वाले जोन में कर लेते हैं, इतना काफी है, ठीक है। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए इतना काफी है, ठीक है। और स्टॉप लॉस अगर नीचे आते हैं तो स्टॉप लॉस नीचे वाले जोन में, ठीक है, ठीक है। अब समझिएगा, ये टारगेट है, ये इसकी अमाउंट है जहां पे मेरा टारगेट रखा है, और जो स्टॉप लॉस है वो ये है नीचे वाले जोन के पास, कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो क्लोज हो जाएगी, ऊपर जाएगी तभी मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे से हम कर देते हैं मॉडिफाई पोजीशन। तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया और मेरा टोटली सब कुछ चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जी, अभी चूंकि हमारा प्रॉफिट चल रहा है जी तकरीबन तकरीबन अभी लॉस में आ गया, ठीक है। वो चल जाएगा, अप डाउन होता रहेगा, हम निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, स्कैल्पिंग में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आते हैं एक ऊपर लेवल, एक नीचे लेवल, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी तो सेल, नीचे आएगी तो बाय। गलत चीज नहीं है, गलत चीज ये है कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो चीजें देख रहे हो। अब 1 मिनट के अंदर अंदर समझ लो कि वहां पे उसका कोई लेवल ही नहीं है स्ट्रॉन्ग, उसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो वो आपकी चीज एक तरह की गलत साबित हो जाएगी। तो आपने अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, सप्लाई एंड डिमांड पे काम करना ही करना है, तो आप यहाँ पे जैसे आप एक रेजिस्टेंस लगाते हो, नीचे आप एक सपोर्ट लगाते हो, तो कम से कम ये जो एक कैंडल है, ये या तो 5 मिनट की होनी चाहिए या तो फिर 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, ताकि छोटे बड़ा टाइम फ्रेम में आपको मार्केट में एक पावरफुल स्ट्रक्चर देखने को मिले। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल देखी, तो 15 मिनट की कैंडलों में मार्केट नीचे आई है और यहाँ पे ऊपर भी एक टर्निंग पॉइंट, दूसरा टर्निंग पॉइंट मुझे मिल गया, जहां से मार्केट ने रिटेस्ट देके ऊपर और नीचे आई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो इस लेवल पे एक टर्निंग पॉइंट आएगा, नीचे आई इस लेवल से एक टर्निंग पॉइंट आएगा, फिर नीचे आई यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आएगा। तो मैंने इन लेवल के ऊपर रख के लाइनें लगा ली, लाइन लगाने के बाद यहाँ से मैंने गेन बाय कर लिया। मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो मैं वहां से एग्जिट हो जाऊंगा। दूसरी चीज आपने क्या करनी है कि आपने जब पूरा रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे होगे ना, तो आपने ये काम नहीं करना कि यार ये ऊपर वाले लेवल तक ही टारगेट लगाना है, नहीं। आपने क्या करना है कि ऊपर वाले लेवल की एक कैंडल छोड़ के यहाँ पे टारगेट लगाना है, ताकि कई दफा आपने देखा होगा मार्केट ऊपर जाते ही मूव चेंज करती है, वापस नीचे आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया था, सॉरी, मेरा टारगेट हिट हो गया आपके सामने, तो अगेन यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ, ओ भाई रुक जाओ, अगेन यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेडें बाय की लगा ली। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस लगाया था तो वो हिट हो गया, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। अगेन मैंने बाय की ट्रेड लगाई है, ठीक है। अब अगेन मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, अगेन स्टॉप लॉस लगाया जाएगा, तो अगेन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो, सॉरी माय मिस्टेक, ये यहाँ तक ठीक है, मार्केट $70 के प्रॉफिट में चली गई है, तो यहाँ पे भी ठीक है, और ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, अच्छा, तो मैं एक तो यहाँ पे इसे भी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, और सारी ट्रेडें मैंने क्लोज कर दिए।
163 $163 का मैंने प्रॉफिट ले लिया और एग्जिट हो गई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ था। ये चीज आपको समझाने के लिए बताइए। अब ये जो मूविंग एवरेज लगाया, देखो सबसे पहले मैंने जहां पे इस लेवल की कोडिंग ट्रेड लगाई थी, तो मुझे यकीन था इसने इस लेवल के नीचे आना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लॉस भी इतना कोई बड़ा नहीं था, $30-40 का था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आया तो इस मूविंग एवरेज ने यहाँ से आसानी से बता दिया कि यहाँ से इस कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया और ऊपर से एक हैम्बर बन गया, और इस हैम्बर कहाँ पे बना, इस लेवल के पास, इस स्पॉट के पास। जब ये लेवल इस स्पॉट के पास बना तो सीधी सी बात है, मार्केट ने ऊपर जाना था, लेकिन क्लोज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक जोन था छोटा सारा। ये देखो अगर आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये भी एक जोन था, तो मुझे ये था कि यार स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है एक नीचे आकर दोबारा रिटेस्ट दे, फिर लॉस में आ जाए। अब छोटे $163 का मैंने प्रॉफिट बना लिया। थोड़ी देर में एक और अच्छा सा सेटअप मिलेगा तो $20, $50, $100 का और प्रॉफिट कमा लूंगा। इस तरह 20-25 ट्रेडों में एक अच्छा $500-600 का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये काम करते हो कि भाई एक ही ट्रेड लगा के छोड़ दी, स्टॉप लॉस को नीचे करते गए, टारगेट को ऊपर करते गए, तो यार अभी ऊपर जाएगी या अभी नीचे आएगी, तो इस चक्रों में आप लॉस हो जाओगे। अगर आपका एक दफा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसे हिट होने दो, छोड़ दो। अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो छोड़ दो, होने दो, ठीक है, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई सेंस नहीं है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो फोरेक्स की न्यूज़ कैसे देखनी है, अगर आप चाहते हो इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आप चाहते हो कि यार मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, ईच एवरीथिंग, दूसरी बात इसका कोर्स भी लॉन्च होने वाला, वो भी आपको मिल जाएगा। जिस टॉपिक पे आप नेक्स्ट फोरेक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी, और बाइनरी पे तो वो भी आप कमेंट करके बताओगे तो मैं ले आऊंगा, ठीक है। अभी ये चीजें बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में बताई हैं, पार्ट 2 के लिए आपने कमेंट करना है। दूसरी बात, अगर स्कैल्पिंग को डीप जानना चाहते हो तो वो वीडियो आधे से 2 घंटे की बनेगी, अगर आप चाहते हो तो मैं वो ले आऊंगा। ज्यादा कमेंट इसमें आया कि भाई लॉन्ग वीडियो ले आओ फोरेक्स की 1-2 घंटे की, यानी कि तकरीबन कोई कोई 2-3 हजार कमेंट आए तो मैं इंशाल्लाह ले आऊंगा। मुझे पता होगा कि लोग सीखना चाह रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो बाकी टेलीग्राम फ्री फ्री सिग्नल फॉरेक्स के टेलीग्राम पब्लिक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टाइटल पे क्लिक करो, जो वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप लिंक लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।